UFC 327 का रूमर्स जो काफी तेजी से फैल रहा था, जेरी प्रोहास्का वर्सेस खामजात चिमाएव। ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चित हो रहा था कि खामजात चिमाएव करेंगे मूव अप लाइट हैवीवेट डिवीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली सारा मामला खराब कर दिया या फिर क्लियर कर दिया डेना वाइट ने। सो रिसेंटली यहाँ पे डेना वाइट ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी उन्होंने कहा UFC फाइट नाइट इवेंट के बाद, भाई एक तरफ से साफ तौर से क्लियर हो गया है, डेना वाइट नहीं चाहते हैं फिलहाल खामजात चिमाएव मूव अप करें। भाई पहले तुम अपने टाइटल को डिफेंड करो। तो काफी सारे ये पोस्ट काफी ज्यादा फैल रहे हैं कि एलेक्स परेरा के टाइम पे डेना वाइट कहते हैं कि जो एलेक्स परेरा चाहेगा वो होगा, बट खामजात चिमाएव के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं। तो मतलब ये देखो, ये सब पोस्ट फैलता रहता है, बट एक्चुअली क्या है, क्या ट्रूथ है, क्या फैक्ट्स है, यह हम सभी को पता ही है। जैसे ही मिडिलवेट चैंपियन को जीता खामजात चिमाएव ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया एलेक्स परेरा को, बट भाई एटलीस्ट तुम अपने टाइटल को डिफेंड तो करो, कम से कम एक दो बार डिफेंड तो कर लो। यहां पे अगर बात करें एलेक्स परेरा जो चाहता है मूव अप करना हैवीवेट डिवीजन में, भाई उस बंदे ने एक साल में 3 से 4 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया एंड टाइटल को हार के दोबारा उसको रिटेन भी कर लिया। तो यही चीज फिलहाल खामजात चिमाएव नहीं किया है। वो जस्ट अभी चैंपियन बना है, लेकिन उसने अपने टाइटल को एक बार भी डिफेंड नहीं किया। सो भाई एटलीस्ट अगर इसमें कंपैरिजन अगर हम करें कि भाई UFC एलेक्स परेरा को इतना फेवर करता है, क्योंकि भाई एलेक्स परेरा हमेशा UFC के बात सुनता है। जब भी एलेक्स परेरा का जरूरत होता है, UFC जब भी उसको बोलता है फाइट करने के लिए, वो शॉर्ट नोटिस में भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यही चीज है। एंड एलेक्स परेरा ने कितने सारे टाइटल डिफेंसेस किए, साल में ही कितने सारे कर दिए, जबकि खामजात चिमाएव को टाइटल जीते हुए काफी जमाना बीत गया है। अभी तक मतलब उनका फाइट क्या होगा, किसके अगेंस्ट होगा, नसरुद्दीन इमामोव के साथ तो भाईचारा निभा रहे हैं, उसके साथ फाइट नहीं करेंगे, तो भाई आप करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन डेना वाइट ने तो साफ तौर से कर दिया कि भाई मैं चाहता हूं पहले खामजात चिमाएव अपने टाइटल को डिफेंड करे, फिर देखेंगे मूव अप का क्या होता है। तो ये चीज एक तो क्लियर करता है कि UFC 327 में हो सकता है कि कार्लोस उलबर्ग वर्सेस जेरी प्रोहास्का का फाइट हो, या मे बी बाद में भी हो, आई डोंट नो। लेकिन ये न्यूज मुझे लगता है कि बहुत हद तक कंफर्म है कि एलेक्स परेरा मूव अप करेगा फाइनली हैवीवेट डिवीजन में, एंड उसके बाद वो अपने टाइटल को वेकेट कर देगा। तो शायद हमें जेरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस उलबर्ग के बीच में फाइट देखने का मौका मिलेगा फॉर द वेकेंट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप। बट अब देखना होगा कि भाई आप आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल UFC 326 गुजर जाए, उसके बाद फाइनली UFC 327 का तो भाई पता चल ही जाएगा। हालांकि UFC 327 के लिए एक टाइटल फाइट तो बिल्कुल फिक्स है, जोशुआ वेन वर्सेस तत्सुरो टाइरा। अब देखना होगा क्या यहाँ पे कोई वेकेंट फाइट होता है, वेकेंट टाइटल के लिए फाइट होता है, जैसे कि न्यूज निकल कर आ रहा था कि उलबर्ग वर्सेस जेरी प्रोहास्का के बीच में। वेल अब ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जैसे ही हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट लाइट हैवीवेट में कौन सा ऐसा फाइट होने वाला है, बिग फाइट, तभी हमें पता चल जाएगा कि एलेक्स परेरा का फाइट भी कब होगा नेक्स्ट। ऑब्वियसली अल्टीमेटली पता चल ही जाएगा जब लाइटवेट टाइटल वेकेट होगा, तो हमें ऑब्वियसली मिल ही जाएगा हिंट कि वो बहुत जल्दी हैवीवेट में मूव अप करने वाले हैं। सो गाइस, अब आप लोगों को क्या लगता है, किस हद तक सही हो रहा है खामजात चिमाएव एलेक्स परेरा के साथ। खामजात चिमाएव को फिलहाल यहाँ पे UFC कोई यहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन एलेक्स परेरा ने ऐसा काम कर लिया है ऑलरेडी कि उसको ग्रीन सिग्नल का दरकार नहीं है, वो चाहे तो आप मूव अप कर सकता है, जो कि एक तरफ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहले भाई आप एलेक्स परेरा जैसे टाइटल डिफेंड कर लो, एलेक्स परेरा ने जैसे टाइटल डिफेंड किया अपना लाइट हैवीवेट में, आप वैसे डिफेंड करो, उसके बाद आप भी मूव अप कर सकते हो, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अब देखना होगा क्या इलिया टपोरिया को भी सेम इसी तौर से गुजरना पड़ेगा, क्या उसको भी यहाँ पे अपना टाइटल को कम से कम 1 या 2 बार डिफेंड करना पड़ेगा। वेल लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट। लेकिन दोस्तों साथ ही अगर हम बात करें तो रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड ने जैसे ही फ्लफी हर्नांडेज को बीट किया, इमीडिएटली उन्होंने शॉट लिया, कॉल किया खामजात चिमाएव को कि भाई खामजात चिमाएव अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें खत्म करेगा। भाई अब तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा, अब तुम छुप नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड काफी टाइम से ये कह रहा है कि भाई ऐसे लोग चैंपियन बन बैठे हैं UFC में जो तब तक बैठे रहते हैं बेल्ट के साथ जब तक उनको फोर्स ना किया जाए फाइट करने के लिए। सो एक तरफ से तो वही खामजात चिमाएव बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम लेता है, वो बेल्ट को वेकेट करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात है। फिलहाल चैंपियन होने के नाते उसको डिफेंड करने के बारे में सोचना चाहिए, एंड जब तक UFC उसको बोलेगा नहीं तब तक वो उठेगा नहीं। तो इस तरीके से मतलब शॉन स्ट्रिकलैंड बोल रहे थे, एक्टिव नहीं होते हैं वो, तो इस तरीके से बोल रहे थे। एंड अब देखना होगा ये कमाल का विक्ट्री जो उनको मिला है अपने लास्ट फाइट में, अब देखना होगा क्या उनको सीधा डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलता है या फिर उनको करना पड़ेगा इंतजार। लेकिन यहाँ पे खामजात चिमाएव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने तो भी साफ तौर से रिप्लाई दिया शॉन स्ट्रिकलैंड को कि भाई अपना मुंह तुम बंद ही रखो शॉन स्ट्रिकलैंड, क्योंकि जितना तुम बोलते हो उतना तो कर नहीं पाते हो। जिस फाइटर ने तुम्हें 2 बार बीट किया
उसको मैंने पहली बार में ही खत्म कर दिया। तो सीधा सीधा यहाँ पे ड्रिगस डुप्लेसिस का एग्जांपल दे रहे हैं। ड्रिगस डुप्लेसिस के साथ 2 बार फाइट किया शॉन स्ट्रिकलैंड ने एंड दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा। एंड हम सभी को पता है कि ड्रिगस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव का फाइट कैसे गुजरा। तो एक तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा मुंह बंद कर दिया है शॉन स्ट्रिकलैंड का हमजा चिमाएव ने, लेकिन देखना होगा फाइट में क्या होता है जब फाइनली ये दोनों टकराएंगे, या फिर आई डोंट नो कभी टकराव इनका होगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि टकराव होगा तो देखने में काफी मजा आएगा। सो अब देखना होगा, इंतजार करना पड़ेगा क्या होता है नेक्स्ट फॉर हमजा ब्रूस चिमाएव। तो राइट एफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जोया याकोम, जोय सुबिंदा।